नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट अपने सभी व्यूअर्स के लिए लेकर आया हूं और यह जो जजमेंट है इसमें कई खास बात हैं। पहले की, लोगों ने अक्सर यहां पर देखा होता है कि जब कोर्ट में केस डाला जाता है तो सामने वाली पार्टी कई जरूरी चीजों को छुपा लेती है, कई जरूरी लोगों को पार्टी नहीं बनाती, कई तथ्यों को झूठ बोलती है और इस तरीके से कोर्ट केस जीतने की कोशिश करती है। दूसरी बड़ी चीज, यह उन केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर विवाद विल वसीयत को लेकर होता है, क्योंकि विल वसीयत के केसेस में बहुत ही रेयर होता है कि सभी लोग उस वसीयत को मान लें और वसीयत बनी है तो यह ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वसीयत को आगे चलकर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टॉपिक पर जो हम लेटेस्ट जजमेंट लेकर आए हैं आपको अभी तक कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, बिल्कुल कल की जजमेंट है और YouTube पर अभी तक आपको यह देखने को नहीं मिलने वाली। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को इसी समय लाइक कर दीजिए और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज हम बात कर रहे हैं विल वसीयत को प्रोबेट कराने से जुड़ा। जी हां, अगर एक विल वसीयत है और उसमें कल को कोई झगड़ा हो जाए, उसमें और हिस्सेदार उठकर आ जाए, वसीयत को झूठा बताने लगे, एक से ज्यादा वसीयत हो, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और जब बात आती है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की, विल को कोर्ट के माध्यम से जेन्युइन साबित कराने की, तो कोर्ट से प्रोबेट कराना अनिवार्य है। अब अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको प्रोबेट के बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाला हूं, इसके बाद आपको कुछ और बड़ी जजमेंट्स बताने वाला हूं और विल वसीयत से रिलेटेड काफी बड़ी जानकारी देने वाला हूं और लास्ट में लेटेस्ट जजमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, अगर बात आती है कानूनी प्रावधानों की, अगर आप इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन नंबर 213 यानी कि 213 को पढ़ेंगे तो वसीयत को प्रोबेट कराने के बारे में जानकारी इसी कानून में दी गई है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट बाद में आया, वो 1956 का है और इंडियन सक्सेशन एक्ट पुराना है 1925 का और ये दोनों अलग अलग कानून है। तो मैंने बात करी इंडियन सक्सेशन एक्ट 213 यानी कि सेक्शन 213 के बारे में। इसी कानून के अंदर अगर आप सेक्शन 63 देखते हैं तो वो बताता है कि विल वसीयत को कैसे तैयार किया जाए। जैसे कि जो टेस्टेटर है, जिसे हिंदी में वसीयतकर्ता कहते हैं, वो अपनी एक वसीयत खुद लिखता है या किसी और को कहता है जो उसके सामने यानी कि वसीयतकर्ता के सामने उसकी वसीयत को लिख देता है। बाद में वसीयतकर्ता उस पर साइन करता है और अपने सामने दोनों गवाहों के साइन करा लेता है। यह सिंपल सा माध्यम बताया गया है वसीयत तैयार करने का। इसमें कहीं नहीं लिखा कि वसीयत को स्टैम्प पेपर पर बनाओ, कहीं नहीं लिखा कि उसको रजिस्टर्ड कराओ, नोटरी कराओ, अटेस्ट कराओ। वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए, फ्यूचर में डिस्प्यूट से बचने के लिए ऐसा करा लेते हैं। पर अगर आप बात कानूनी प्रावधानों की करें तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 में बताया गया है कि वसीयत को प्रोबेट कराना, रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य नहीं। अब यहां हम बात करते हैं प्रोबेट की, क्योंकि अभी मुंह से प्रोबेट निकल गया था गलती से। देखिए, पूरे भारत में हर जगह पर वसीयत को प्रोबेट कराना जरूरी नहीं है। प्रोबेट का मतलब कोर्ट में वसीयत को ले जाया जाता है, कोर्ट में यह साबित करना पड़ता है वसीयत बिल्कुल ठीक है, कोर्ट एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पास करके वसीयत को जेन्युइन बता देता है। इसी प्रोसेस को प्रोबेट बोला जाता है। पर पूरे भारत में जैसे आज जो मुंबई है पहले वो बॉम्बे होता था, जो आज चेन्नई है पहले उसको मद्रास बोला जाता था, जो आज कोलकाता है उसको पहले कलकत्ता बोला जाता था और ब्रिटिश समय से इसको प्रेसिडेंसी टाउन्स बताया जाता था। और इन्हीं तीनों जगह पर प्रोबेट कराना आज भी मैंडेटरी है। यानी कि अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो इन तीनों प्रॉपर्टी, इन तीनों जगहों पर आती है, कौन सी? मद्रास जो चेन्नई है, बॉम्बे जो मुंबई है, कलकत्ता जो आज कोलकाता है,
अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी है और उसकी वसीयत बनी है तो उसको प्रोबेट कराना कानूनी तौर पर मैंडेटरी हो जाएगा। पर अगर इनको छोड़कर कहीं और जमीन है, कल अपना उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप वसीयत को प्रोबेट कराएं। पर अगर डिस्प्यूट पैदा हुआ, झगड़ा हुआ, वसीयत को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ता है, और कोर्ट जाने का मतलब वसीयत को प्रोबेट कराना पड़ता है। यह बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। अब लोगों के मन में डर बना रहता है कि सर, वसीयत को लेकर अगर कल को कोई झगड़ा हो गया तो कैसे साबित करें। अब जिनके खिलाफ बनी है वो ये साबित करने में लगे रहते हैं वसीयत झूठी है, और जिनके फेवर में बनी है वो ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वसीयत जेन्युइन है। पर क्वेश्चन आता है कि कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। इसके लिए आप इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 पढ़ सकते हैं, जो 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल चुका है। यह कहता है कि आपकी वसीयत में कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। उन दोनों में से किसी एक गवाह को कोर्ट में लेकर आओ, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लो और हम मान लेंगे आपकी वसीयत जेन्युइन है। यह छोटा सा तरीका है, पर वहां पर जो विपक्षी एडवोकेट है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करता है और कोर्ट उसी विटनेस के माध्यम से तय करता है कि आपकी वसीयत सही बनी है या फिर नहीं बनी। अब यह मैंने बड़ी बेसिक जानकारी आप लोगों को दी, क्योंकि सीधा अगर जजमेंट पर बढ़ जाता तो लोगों को जजमेंट तो समझ में आ जाती, पर यह समझ में नहीं आता कि कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। अब यहां पर कई बार देखने को यह मिलता है कि लोग बड़ी चालाकी से विल वसीयत के कोर्ट में केस डाल देते हैं, जैसे कि जो जरूरी लोग होते हैं उन्हीं को पार्टी नहीं बनाते, कोर्ट के सामने झूठे तथ्य रख देते हैं, जरूरी चीजों को मोड़ तड़ोड़ कर कोर्ट में पेश करते हैं। क्या यह चीज वैलिडली ठीक है? पहले ही एक ऐसा दस्तावेज है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इनको बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में, जो कोर्ट में चैलेंज हो गया, और उसके बाद प्रोबेट में ऐसी गड़बड़ी करना, कोर्ट के सामने ऐसी चीजें लाना, क्या लीगली वैलिड है? अब इसी चीज पर एक काफी बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में क्लियर किया कि अगर आप प्रोबेट में झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं, जरूरी चीजों को गलत तरीके से पेश करते हैं, तो आपका जो प्रोबेट का केस है उसकी हम प्रोबेट रिवोक कर देंगे, यानी कि वसीयत को हम वैलिड नहीं मानेंगे। और यह हर उस व्यक्ति के लिए जजमेंट अनिवार्य होने वाली है जिनका विल वसीयत से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है और वहां पर इस प्रकार से झूठ कोर्ट में बोला जा रहा है। पर सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है, मैंने आज जो भी कानूनी प्रावधान बताए, चाहे आपको मैंने सक्सेशन एक्ट का 63, प्रोबेट के लिए 213, एविडेंस एक्ट के लिए सेक्शन 68, रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए सेक्शन 18, ये सभी प्रावधान बताए। इन सभी प्रावधानों से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी बड़ी बड़ी जजमेंट्स दे चुका है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी साबित कर चुका है, जिसमें साफ शब्दों में यह भी बताया गया है कि विल वसीयत के अंदर क्या चीजें देखनी है, उसको देखकर यह तय करना है कि विल वसीयत को क्या शक की निगाहों से देखें या विल वसीयत को जेन्युइन मान ले। मतलब कि अगर वो जजमेंट आपके पास है तो आप अपनी वसीयत को खुद कर पढ़कर बता सकते हैं कि कोर्ट आपकी वसीयत को क्या शक की निगाहों से देखेगा, मतलब चैलेंज करवा देगा, या आपकी वसीयत को जेन्युइन मान लेगा। उस जजमेंट में एक एक चीज डिटेल में लिखी है कि अगर किसी पार्टी को बेवजह बाहर कर दिया, साइन शेकी हैंडों से हैं, ये सारी चीज वहां पर खोल कर लिखी गई है। इसके अलावा जितने भी मैंने ये कानूनी प्रावधान बताए, इन सभी टॉपिक पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही बड़ी जजमेंट दे चुका है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जजमेंट आखिरकार मिलेंगी कहां से, क्योंकि आप लोग तो हमारे ऊपर या अन्य वीडियोस के माध्यम से जानकारी लेते हैं, आपको नहीं पता कि आपके ये मतलब की जजमेंट्स कहां मिलने वाली है। पर इसका समाधान लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट कंपनी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर आप लोगों को हर एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, उसकी पीडीएफ कॉपी, उसकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक इंपॉर्टेंट कानून जो रोजमर्रा के जीवन में पता होने अनिवार्य है, जैसे ये विल वसीयत का ही हो गया। इसके अलावा जो ये वीडियोस बताई गई हैं, जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई एक एक जजमेंट। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं तो ये सभी की सभी जानकारी इसी एक अकेले ग्रुप में मिलती है, यानी कि 5 in 1 ये सुविधाएं ये ग्रुप दे रहा है। इस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको देखने को मिलेगा खुद एडवोकेट इसके मेंबर हैं, लॉ स्टूडेंट इसके मेंबर हैं, वो व्यक्ति जिनका कोर्ट में केस चल रहा है वो इसके मेंबर है, क्योंकि वो यहां से लेटेस्ट जजमेंट बड़ी इजीली निकाल रहे हैं। वो व्यक्ति जो लॉ को और अधिक समझना चाहते हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। और आप यकीन मानेंगे, मात्र कुछ दिनों में 840 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं।
यानी कि इतनी ज्यादा लोकप्रियता इस ग्रुप की हो गई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे जुड़े? देखिए, जो लोग पहले इस ग्रुप में जुड़ते थे उनको 1,000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड मिलता था इस ग्रुप को यूज करने का। पर इस महीने की 30 तारीख तक यह ऑफर रखा गया है, जो व्यक्ति इस ग्रुप में अब जुड़ेगा उसको सिर्फ 1,000 रुपए देने हैं। पर अब उसको 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि उसी 1,000 रुपए में लाइफ टाइम यह ग्रुप फ्री कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जीवन भर के लिए आप इस ग्रुप के सदस्य बने रहेंगे और ये सारी सर्विसेज अपने फोन पर बैठकर लेते रहेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जल्दी बताइए कहां से लें, क्योंकि ग्रुप ऑफर लिमिटेड समय के लिए। डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कॉल करें और जाएं और ये कहें हमें भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर हमें लाइफ टाइम फ्री चाहिए और 1,000 रुपए में आपको ये लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आप देखेंगे ऐसा कोई ऑफर पहले नहीं था। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया है उनको 1,000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड ही मिला है। चलिए अब ग्रुप को थोड़ा सा साइड करते हैं और अपनी आज की जजमेंट पर आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले पर देखकर बात कीजिएगा, लेटेस्ट जजमेंट में आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है एस लियोरेक्स सेबेस्टियन एंड अनदर, जो अपीलियंट है, वर्सेस सरोजनी एंड अदर्स, जो रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 20055 और 2022 और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट है 21 अप्रैल साल 2026। जैसा हमने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पूरी जजमेंट समझिएगा, आखिरी में एक स्पेशल तोहफा भी आप लोगों के लिए हम देने वाले हैं। डिस्प्ले पर देखिए इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। देखिए केस हिस्ट्री ये है, 1976 में एक पिता अपनी बेटी सरोजनी के फेवर में एक वसीयत बनाता है और एक ही महीने बाद उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे को भी बेच देता है। अब देखिए, वसीयत पहले बना दी और उसी प्रॉपर्टी को बेच भी दिया। उसके बाद 1983 में उस पिता का देहांत हो जाता है और जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो प्रॉपर्टी के कब्जे में आकर रहने लग जाते हैं। अब 26 सालों के बाद जिस बेटी के फेवर में वो वसीयत बनाई थी, वो बेटी एक कोर्ट में जाकर प्रोबेट का केस डालती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये प्रोबेट का कोर्ट में केस डाला गया तो जिसको प्रॉपर्टी बेच दी गई वो चीज भी कोर्ट से छिपाई, उनको पार्टी भी नहीं बनाया। उस महिला ने, सरोजनी ने, अपने भाइयों को और उसके आगे जो उत्तराधिकारी हैं, लीगल ईयर्स हैं, उनको भी पार्टी नहीं बनाया। सिर्फ जो उस महिला को फेवर कर रही थी ना, उसकी बहनें, सिर्फ उन्हीं लोगों को पार्टी बना दिया। देखिएगा डिस्प्ले पर, प्रोसीजरल हिस्ट्री समझ लेते हैं। 2009 में प्रोबेट केस डाला गया, सिर्फ बहनों को पार्टी बनाया गया और 2009 में कोर्ट ने प्रोबेट भी दे दी क्योंकि ऑब्जेक्शन ही नहीं आया। जब मेन व्यक्ति को पार्टी नहीं बना रहे तो ऑब्जेक्शन डालेगा कौन? वहां पर क्या हुआ, एक फिर बाद में उन लोगों को पता लगा जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली थी कि ये तो यार हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने 2015 में उस एप्लीकेशन डाली रिवोकेशन के लिए, ये प्रोबेट गलत है, इसको रिवोक करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2020 में उस प्रोबेट को रिवोक कर दिया क्योंकि उसमें जरूरी लोगों को पार्टी नहीं बनाया था और कोर्ट से जरूरी चीजें छिपाई थी। पर साल 2022 में हाई कोर्ट ने उस प्रोबेट को अलाउड कर दिया। अब यह चीज समझिएगा, हाई कोर्ट ने जब प्रोबेट को अलाउड किया तो हाई कोर्ट का कहना था कि देखो, प्रोबेट केस के अंदर यह चीज नहीं देखी जाती कि मालिक कौन है। प्रोबेट में सिर्फ इतना देखा जाता है कि वसीयत जेन्युइन है या नहीं है, किसके फेवर में है, बनाने वाला मालिक था या नहीं था। यह चीज सिविल कोर्ट टाइटल सूट में देखता है। प्रोबेट में सिर्फ वसीयत जेन्युइन है या नहीं है, इतनी चीजें देखी जाएगी। और यह चीज कहते हुए प्रोबेट को अलाउड कर दिया। बाद में अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, यह चीज गलत है। क्यों बोली यह चीज, उसके लिए डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें क्लियर की। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जब कोई प्रोबेट कराता है ना, तो सिर्फ जो प्रोबेट केस के अंदर पार्टी थे उन्हीं लोगों पर वो फैसला लागू नहीं होता। प्रोबेट जजमेंट जो होती है वो पूरी दुनिया के खिलाफ लागू होती है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा उसके ऊपर भी प्रोबेट का केस लागू हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेट बड़ी ध्यान से देखकर पास करना होगा। इसके अलावा वहां पर जो उसके ब्रदर्स थे और बायर थे, उनको पार्टी नहीं बनाया, तो वहां पर जो जरूरी लोग हैं वो पार्टी नहीं थे। इसके अलावा डॉटर्स ने प्रॉपर्टी के फैक्ट्स छिपाए वहां पर कि बेच दी गई है, कोई और मालिक है। गलत प्रोसीजर अपनाया क्योंकि यहां पर टाइटल सूट डालना था, सेल डीड कैंसिल करानी थी, सिर्फ प्रोबेट कराना गलत प्रोसीजर हो गया। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले बिल्कुल सही फैसला दिया था, उस प्रोबेट को रिवोक करके। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप प्रोबेट जैसे केसेस में जरूरी लोगों को पार्टी नहीं बनाएंगे, कोर्ट से जरूरी चीजें छिपाएंगे, जरूरी चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो आपकी प्रोबेट रिवोक कर दी जाएगी। मतलब आपको विल वसीयत के आधार पर मालिक नहीं बनने दिया जाएगा। अब यह बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। अब मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा और लेकर आया हूं। डिस्प्ले पर देखिएगा, इसी जजमेंट के अंदर दोस्तों कुछ और बड़े केस लॉज थे, जैसे कि बसंती देवी केस 2008 का, जहां पर यह बोला कि प्रोबेट हर व्यक्ति को बाइंड कर देगा, चाहे वो कोई भी हो।
उसके ऊपर भी वो चीज लागू होगी, यानी कि पूरी दुनिया के खिलाफ कोर्ट का वो फैसला लागू होगा। कोई ये नहीं कह सकता मुझे पार्टी नहीं बनाया था, पर जरूरी लोगों को पार्टी बनाना जरूरी है। केस लो है कृष्णा कुमार बिरला केस, वहां पर ये बोला सभी इंटरेस्टेड लोगों को पार्टी बनाना जाना चाहिए। एक और केस लो है जी गोपाल केस, यहां पर बोला कि भले किसी का एक छोटा मोटा इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी पर, वो भी मैटर करता है, उनको भी पार्टी बनाओ। बनवारी लाल केस, इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टी को खरीदने वाला है उनको पार्टी बनाओ, उनको सुना जाना अनिवार्य है। इसके अलावा स्वामीनाथन केस 2022 का, जिन्होंने यह बोला था कि अगर डिफेक्ट कराएगा, यानी कि कोई झूठ बोलेगा, गलत तरीके से लेना चाहेगा प्रोबेट, उस प्रोबेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये पांचों जजमेंट, इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जहां पर साफ शब्दों में बोला गया था कि किस किस कंडीशन में वसीयत पर शक होगा और कब नहीं होगा, वो सारे ग्राउंड उसमें लिखे हुए हैं 8-10। उस जजमेंट को भी, यानी कि ये 5 जजमेंट और वो जजमेंट और ये लेटेस्ट जजमेंट, आज हम अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी शेयर करने वाले हैं, वो भी आज रात को। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप 1000 रुपए में लाइफ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी सुनहरा मौका है, जहां पर ये वसीयत से रिलेटेड बड़ी जजमेंट्स आज आपको मिल जाएगी और आपका वसीयत का कोई भी केस चल रहा हो वहां पर आपको जीत दिलाने में मदद करेंगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और रोजाना हमारे साथ यहां पर कनेक्ट रहें।